एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक का कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आ सकता है आपके लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हम उसमें इस रीडिंग में वो जानेंगे। दूसरा हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे। उसके अलावा मैंने एक कार्ड इंक्लूड किया है जिसमें हम जानेंगे कि बेसिकली कौन सी डेट दिसंबर की जो है वो आपके लिए लकी रह सकती है या सिग्निफिकेंट रह सकती है। उसके अलावा डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स हैं, बल्कि मैंने कलर कार्ड नहीं लिया, बट आई डोंट हैव दैट डेक राइट नाउ विद मी। सो इट्स ओके। हम इसी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, येलो पाइल और ब्लू पाइल। आपको जो पाइल चूज़ करनी है अपने जानने के लिए कि आपके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप चूज़ कर सकते हो। कभी भी दोनों पाइल्स चेक नहीं करते, स्पेशली जब आप इस तरह की कोई रीडिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हो। अगर आप चाहो तो अपने पर्सन के लिए, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, लेकिन अपने लिए हमेशा एक पाइल चूज़ करो, दोनों को चेक नहीं करो। और ट्राई करो कि उसमें से ही जो आपने पाइल चूज़ किया है उसमें से कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इन वन वे और द अदर। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग। देखते हैं कि दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर येलो 1 से, विच इज़ द येलो पाइल। इस वाली पाइल को हम थोड़ा ऊपर पुश कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे कार्ड स्प्रेड कर सकें। तो जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। स्टार्ट करेंगे पहले टैरो से और उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड जो हैं वो डिफरेंट जो पुल आउट किए हुए हैं वो देखेंगे। लेट्स सी क्या आने वाला है दिसंबर में आप लोगों के लिए, येलो पाइल वालों के लिए। लेट्स फाइंड आउट। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, 10 ऑफ wands। सी आप सीरियसली कार्टून देखा है कभी आपने? मेरी नीस यूज टू वॉच दिस कार्टून, बट हाँ मतलब इट्स ऑल गुड। एक्चुअली इट्स लाइक इट्स गोना बी अ मंथ जहाँ पे आप स्टार्ट ही आपका मंथ का बेसिकली मुझे लग रहा है कि थोड़ा विद हार्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि देखो पहले हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसमें से आप निकल सकते हो, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आई हैव टू से जो दिख रहा है या जो एनर्जीज आ रही हैं, यू हैव टू स्टे प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। लेकिन ये क्योंकि आना है, अभी ये सब अभी होना है, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो टू गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिविटी दैट आई कैन पिक अप यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands और 10 ऑफ wands। तो बेसिकली आप मंथ का स्टार्ट ही आप थोड़ा लो वाइब पे कर रहे हो, जहाँ पे शायद आपकी लाइफ में चीज़ें अभी आपको काफ़ी अनसेटलिंग लग रही होंगी। आप शायद चाह रहे थे कि बाय द टाइम यू एंटर दिसंबर के महीने में और अगले साल की तैयारी करो, तब तक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हों। लेकिन जो चीज़ें जिनका आप वेट करते आए हो पूरा 2020 के स्टार्ट से लेके अब तक, वो हो नहीं पाई। आपका इंतज़ार वहीं का वहीं है, आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ वहीं की वहीं है। कुछ चीज़ें बदली नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे आपको थोड़ी होप मिलती है, पॉजिटिविटी नज़र आती। चाहे वो लव लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, घर की सिचुएशन है, कुछ भी है, लेकिन आप अनसेटिस्फाइड एक वो एनर्जी के साथ जो है महीने का स्टार्ट कर रहे हो। फिर भी कहीं ना कहीं दिल में आपके कहीं ना कहीं होप रहेगी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन वो जो शायद है वो मुझे लगता है कि लास्ट नहीं करता। एक दो दिन आप खुश रहते हो, एक दो दिन आप पॉजिटिव रहते हो, देन आप फिर से नेगेटिव उसमें चले जाते हो, फिर से सोचना शुरू कर देते हो कि मैंने इतने साल वेट किया, ये इंसान ने कमिटमेंट नहीं किया, मैंने इतने साल ये किया, तरक्की नहीं मिली काम के मामला में, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं पास्ट पैटर्न्स में आप जाते रहे हो, आते रहे हो, आते रहे हो, जाते रहे हो। लेकिन आप अगर रियली चाहते हो कि सिचुएशन थोड़ी बदले, पॉजिटिविटी आए, तो उसमें आपको सबसे पहले अपने आप को पास्ट की चीज़ों को भुलाकर नया स्टार्ट करो। दिसंबर का महीना भी शुरू होना है। ये मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ 28 को, 28 की नवंबर को मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बेसिकली अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 से 3 दिन का टाइम है कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से क्लियर करो। कोशिश करो कि रोज़ रात को आज से लेकर पहली दिसंबर तक अपने आप की एक रूटीन बनाओ, जिसमें आप कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हो गई हैं उनको नहीं सोचो। कोशिश करो कि उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप चाह रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो। अब चाहना और सोचना भी इन अ पॉजिटिव है वे में है। आपने ये नहीं करना कि आप सोचो कि
अच्छा हो जाएगा कुछ, एंड देन आप फिर से नेगेटिव सोचना शुरू कर दो कि अच्छा कैसे होगा, अभी तो करंट सिचुएशन ऐसी है, करंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, वो तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो अनब्लॉक नहीं कर रहे, वो तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम में जॉब नहीं मिल रहा, पैसे नहीं बढ़ रहे, सैलरी नहीं मिल रही। जो भी मसले मसाइल हैं उनको आपने इस तरह से नहीं सोचना। कोशिश करो कि प्रोडक्टिवली सोचो, कोशिश करो कि डे ड्रीम करो पॉजिटिविटी को। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ अपने आप को बार बार माइंड में थॉट लेके आओगे वो आपकी मैनिफेस्ट होगी। आई एम श्योर कि आप लोगों ने, अगर आप में से कोई भी गेम खेलता है या कोई भी एक ड्रामा आप या मूवी देखना शुरू करते हो, और अगर आप रिपीटेटिवली आप एक चीज़ देखते हो, आपको ख्वाब में भी वो चीज़ आने लग जाएगी। स्पेशली गेम्स में तो आई नो, मैं इसलिए गेम्स नहीं खेलती, आई यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ दैम, बट मैं जब भी खेलना शुरू करती हूँ कोई भी गेम, एडिक्टेड अगर मैं फील करना शुरू कर दूँ तो मुझे ख्वाब में भी आता है, एंड मुझे लगता है कि आई कुडंट इवन स्लीप रात को। तो वो चीज़, जब आप एक चीज़ के ऊपर 24/7 अगर आप अपना आंखें लगा के बैठे रहोगे और सोच लगा के बैठे रहोगे, तो आपको वो ख्वाब में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी रियलिटी में, अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर एक सोच के ऊपर सोचना शुरू कर दो, या अगर आप टीवी पे नेगेटिव चीज़ें देखना शुरू कर दो, आप वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लोगे। तो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिवली हमेशा मोटिवेटेड रखो, हमेशा कुछ ऐसा करते रहो, कुछ ऐसा देखते रहो जिससे आप पॉजिटिव रह सको। इंतज़ार जिस चीज़ का आप कर रहे हो उसका इंतज़ार करो, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ जब भी उस चीज़ के बारे में सोचो, सपोज अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोचते, जब भी सोचो कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट अगर नहीं दे रहा, तो उसके बारे में इस तरह से सोचो कि जैसे आपका पर्सन आपके पास आ रहा है और आपको मैसेज कर रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, जो भी आप डिज़ायर करते हो वो आपको वो सब दे रहा है। इस तरह की सोच रखो, प्रोडक्टिव वे में सोचो, नेगेटिव वे में नहीं सोचो कि वो फ़ौरन ही आपके माइंड में एक एक पूरी मूवी चलती है कि शायद वो किसी और से बात करें, ऑनलाइन थे अभी, आई रेड अ कमेंट किसी ने किया हुआ था कि 24/7 तो वो ऑनलाइन बैठे होते हैं। अब यू हैव नो आइडिया, अगर आप कभी कभी अपनी फैमिली में अगर आप बात करना शुरू कर दो तो आपको भी घंटों निकल जाएंगे, बट आप अपनी फैमिली से बात करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो यू डोंट नो, क्या पता वो इंसान भी अपनी फैमिली से बात कर रहा हो, यू डोंट नो कि हो सकता है कि कोई वर्क इशू चल रहा हो जिसके ऊपर ग्रुप में बात हो रही है। तो हमेशा ये नेगेटिव थॉट नहीं आनी चाहिए कि किसी लड़की या किसी लड़के से ही बात हो रही है और शायद वो लव एंड रिलेशनशिप की सिचुएशन में ही है। सो कोशिश करो कि नेगेटिव नहीं सोचो, जो भी जितना भी सोचो कम सोचो, बेशक अपने आप को बिजी कर लो किसी और चीज़ पे, लेकिन जितना सोचो पॉजिटिव सोचो, तब जाकर आपकी चीज़ें जो हैं या आपका जो पेन है, जो आपका आपको बुरा फील करा रही हैं चीज़ें, वो नहीं होंगी। अपने आपको बिजी करने की कोशिश करो, वेट आप कर रहे हो जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ें हैं जिनका आप चाह रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट करें, लेकिन वो इस तरह से वर्कआउट नहीं करेंगी जिस तरह से आप कर रहे हो। आप हर्ट हो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, पास्ट का सोचना शुरू कर देते हो, एंड देन फ्यूचर का जब सोचते हो तो पास्ट डेफिनेटली बीच में आता है ख़राब करने के लिए, आपका माइंड नेगेटिव करने के लिए आता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो जो कि आपको बुरा फील करा दिया, आपने उसका इंतज़ार अब नहीं करना, ख़त्म कर देना उस चीज़ का इंतज़ार। कोशिश करो कि अपनी लाइफ में जो अभी की सिचुएशन है उससे आप सेटिस्फाइड हो। अगर आप सिंगल हो, अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप डिटैचमेंट में हो, अपने आप को एक चीज़ समझाने की कोशिश करो कि जो अभी आपकी लाइफ है दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, और जो आप चाह रहे हो गॉड इज़ बेसिकली आपके लिए वो चीज़ प्रिपेयर कर रहा है। अगर गॉड प्रिपेयर कर रहा है तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपको फियर होना चाहिए कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। आपको हमेशा एक्साइटमेंट होती है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आपको पता है कि वो चीज़ आपकी ऑर्डर जो है वो टाइम पे आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन आएगा तो ज़रूर। तो यू गेट एक्साइटेड, आप उसको लेके सोच में टेंशन नहीं लेते। तो बेसिकली दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आपको जो चाहिए मुझे लगता है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका वेटिंग पीरियड जो है वो आप खुद बढ़ाते हो नेगेटिव सोच के साथ, और फिर एक बैक एंड फोर्थ आपकी एनर्जी रहती है जिसमें कभी आप बुरा सोचते हो, कभी फिर पॉजिटिव होते हो। एक दिन अच्छा सोच के 10 दिन आप बुरा सोचोगे। अगर आप कोशिश करो तो अपने पूरे दिन की जो है अपना व्हाट वी कॉल इट अपनी अपनी थॉट्स को स्कैन करने की कोशिश करो पूरे दिन में। अगर आप कल भी ये ट्राई कर लो, या अगर आज से भी, अभी जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से आप ऑनवर्ड अगर ट्राई करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दिन में अगर आपने 100 थॉट्स सोची हैं तो उसमें से आपने 90 जो है वो नेगेटिव सोची होंगी, 90 आपने वो सोची होंगी जो कि आपकी फियर्स से स्टेम आउट हो रही हैं। सो कोशिश करो कि उन चीज़ों को बदलो, तभी आपका जो ये वेटिंग वाला एरिया है या वेटिंग वाला जो पीरियड है वो ख़त्म होगा, और आपको जो चाहिए वो आपके पास आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको कुछ चीज़ें पास में छोड़नी है जो कि आप, मुझे लगता है कि अभी तक साथ लेके चली जा रहे हो। रिलेशनशिप है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, एक रिलेशनशिप को लेके, काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेके जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हो, जिसका आप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, आपको उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग से फ़िलहाल निकालना है।
आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिसको सोच के आपको अच्छा फील होता है, चाहे वो एक डे ड्रीमिंग वाली सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन वो सोचो जो आपको अच्छा फील कराए। सिंगल हो तो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ पर्सन जो कि आपका आइडियल पर्सन है। आपको सेटल इन लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको कुछ भी कहे, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए एंड देन फोकस टू दैट वन थॉट। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अगर आप ये सब नहीं करते तो व्हाट्स गोना कम फॉर यू इज़, आप महीने का स्टार्ट ही इतना नेगेटिव वे में करोगे कि आप वेट करोगे, ये साल ख़त्म हो जाएगा, ये महीना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें नहीं आएंगी और इट्स गोना बी अ टॉक्सिक थिंग फॉर यू। आप इसी नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अगला साल तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लो जो मैंने शुरू में बात की जिनके बारे में, तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, ताकि आप एटलीस्ट, चलो अगर आप नवंबर के महीने में ये चीज़ें एंड करके नहीं जा पा रहे दिसंबर में, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 2020 की जो नेगेटिविटी है उसको यहीं पे ख़त्म करके 2021 का आगाज़ करो। कोशिश ज़रूर करना, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग कर लेंगे। विद द 10 ऑफ वांड्स जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप उसको इसी साल में छोड़ के अगले महीने में एंटर हो, अगले साल में एंटर हो। लेकिन यस, अभी ये महीना थोड़ा आपके लिए मुझे लग रहा है कि टफ रहेगा, लेकिन अगर आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सको तो पॉजिटिव भी रह सकता है, क्योंकि ये एनर्जीज ऐसी हैं जो अभी आनी हैं, तो आप इनको हमेशा अपने माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बदल सकते हो। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। पहले देखते हैं कौन सा डेट जो है दिसंबर के महीने की लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है। नंबर 13, तो 13 तारीख आपके लिए किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रह सकती है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, यू कैन ऑलवेज कम बैक और आप अपने बता सकते हो कि 13 ऑफ दिसंबर को आपकी लाइफ में आपके लिए क्या हुआ। उसके अलावा देखते हैं दूसरा ऑरेकल कार्ड। पहले मैं इसकी तस्वीर देख के आपको थोड़ा गाइड कर दूँ, होल्ड ऑन, ठीक हो क्या? अच्छा, पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल, ये आपके लिए लकी रहेंगे कलर्स इस महीने के अंदर। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ऊपर दो, अपने अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप का ख्याल रखो, अपने आप के लिए वो चीज़ें करो जो आप चाहते हो, और वो चीज़ें जो आपको अच्छा फील कराती हैं उन उन चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करो। आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यू डिज़र्व लव, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। आपको किसी की किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरह से सेटल इन फॉर लेस करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं मैसेज क्या रिटर्न है इसके ऊपर। अच्छा, आपका एज दिस कार्ड सेज, योर कार्मिक लाइफ पाथ इज फिल्ड विद द पॉजिटिव एसेंस ऑफ हीलिंग एंड काइंडनेस। अलाउ पीस, स्टेबिलिटी एंड ट्रैंक्विलिटी इन योर लाइफ। आपने लाइफ में किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, देन आपको फियर किस चीज़ का है? अल्टीमेटली आपके साथ भी अच्छा होगा। सो यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, यू जस्ट नीड टू स्टे पीसफुल, यू जस्ट नीड टू अलाउ कि सारा कुछ आराम से हो जाए। आप जितना स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, आपको फियर किस चीज़ का है? क्या आपने कभी किसी को हर्ट किया? क्या आपने कभी किसी के साथ बुरा किया? क्या आपने कभी किसी को चीट किया? नहीं, तो फिर आपके साथ वो सब नहीं हो सकता। लेकिन अगेन, अगर जैसे कुछ लोग अक्सर कहते हैं, मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट, जो कि आप खुद तो नेगेटिव हो, देन आप अपनी नेगेटिविटी स्प्रेड करने निकल जाते हो। जैसे मैंने एक लास्ट आई डोंट नो कौन से उर्दू चैनल पे रीडिंग थी या इंग्लिश वाले पे थी, उस पर आई डिड अ रीडिंग, उस पर किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इतनी अच्छी रीडिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि आपकी लाइफ में तो सब कुछ बुरा होता है, तो ट्रस्ट मी, गॉड इज़ गोइंग टू से येस प्लीज़। आप जो भी बोल रहे हो, आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं, गॉड इज़ गोइंग टू, एंजल्स इज़ गोइंग टू से येस प्लीज़। अगर आप ये सोच के हर चीज़ पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो तो क्या ही बात हो जाए। लेकिन वही बात आती है, लोगों के पीपल डोंट अंडरस्टैंड, उनको लगता है कि काफ़ी बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है, बट दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो कोशिश करो कि इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं जो आप देखो, तो आपको रियलाइज़ हो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ट्रस्ट मी, जब आई स्टार्टेड दिस जर्नी तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये तो शी इज़ बीइंग अनरियलिस्टिक, बहुत ही ख्याली दुनिया में है एंड ऑल दोज थिंग्स। And now those people when they see me, तो it's like they now understand and they try to copy that. So होता क्या है, आपको तब तक रियलाइज़ नहीं होता कि कहाँ आप गलती करते हो, जब तक आप एक और चीज़ मुझे लगता है कि बेसिकली मैं आपको जितना मर्जी समझा लूँ आपको समझ नहीं आएगी। व्हेन द टाइम इज़ राइट आपको समझ आएगी, ऑटोमेटिकली आप खुद अंडरस्टैंड करोगे, एंड देन यू गोना थिंक बैक के साथ, ये सेड दिस टू मी एंड मे बी आई शुड हैव लिसन टू हर। तो वो चीज़ होती है। आपको आप जैसे कहते हैं ना कि आप
आप अगर किसी को अगर किसी को नशे की आदत है, या चाहे वो स्मोकिंग में है, चाहे वो ड्रग्स में है, आप उसको जितना मर्जी हेल्प कर दो कि वो उसमें से निकल आए, आप उसको एक दफ़ा ट्रीट करवाओगे, रिहैब में भेज दोगे, लेकिन जब तक उसको अपनी ज़िंदगी से खुद प्यार नहीं होगा, आप उसको हेल्प आउट नहीं कर सकते। वो बार बार निकलेगा बाहर और वो बार बार उन्हीं चीज़ों में जाएगा। सो लेट दैट पर्सन सफ़र। जब एक लिमिट होगी उसकी, जब ही या शी इज़ डिस्टाइम टू अंडरस्टैंड, तभी वो उन चीज़ों से निकलेगा। तो आप किसी को सिर्फ तभी हेल्प कर सकते हो जब वो अपनी हेल्प खुद करना चाहे। सो ये भी एक चीज़ है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपके साथ भी इंशाल्लाह अच्छा होएगा, और आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए इन दैट वे। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में डिले है, तो उसको नेगेटिव नहीं लो, उसको इस तरह से लो कि जैसे कि आपके लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग हो गई है। जैसे कुछ लोगों की अगर शादियाँ नहीं हुई और वो सोचते हैं कि शादी नहीं हुई या आपके लिए नेगेटिव एक वो चीज़ है। इन एक्चुअलिटी यू हैव नो क्लू। अभी आई हैव बीन डूइंग लॉट्स ऑफ पर्सनल रीडिंग्स जिसमें लड़कियों ने, स्पेशली लड़कियों की इस तरह की ईमेल्स होती हैं, एक दो होते हैं मेल्स भी, लेकिन लड़कियां इस तरह की ईमेल ज़्यादा करती हैं जहाँ पे उनकी शादी नहीं हो रही है और वो वरीड हो रही हैं। लेकिन होता क्या है, आपको नहीं पता। आपकी अगर शादी हो चुकी होती, यू डोंट नो कि वो आपके लिए कितना बुरा होता, या आप अंडरस्टैंड नहीं करते। अक्सर पेरेंट्स भी ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते। वो फिर देखे बगैर सब कुछ आप किसी से भी शादी करने का सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डिलेज हैं, वेट करो, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। अक्सर अगर इस तरह से डिलेज आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई होती है। अगर कोई अच्छा प्रपोजल आपको लग रहा है ना, आपको आपका वर्कआउट नहीं किया वो उस इंसान के साथ, तो बी थैंकफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड ने आपको उस चीज़ में से बचाया है जो कि अभी आपको दिख नहीं रही। अगर आप इस तरह के माइंडसेट के साथ आगे चलोगे तो ट्रस्ट मी, कोई भी डिले, चाहे वो ट्रैफिक का डिले हो, चाहे वो लव लाइफ का डिले हो, आपको किसी भी चीज़ से डर या फियर नहीं आएगा कि पता नहीं कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। यू हैव नो आइडिया कि उसमें आपके लिए कितनी भलाई है। सो कोशिश करो कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेकर चलना सीखो। इट इज़ नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हेवंस अवेट्स यू। राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है, आपको उसके ऊपर फोकस रखते हुए ट्राई करो कि अपने आप को ईज आउट कर जाओ, हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को लेकर रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि जब आप रिलैक्स होगे, ये टेंशन वाली एनर्जी से निकलोगे और ईजी हो जाओगे, और आपको एक फर्म बिलीव होगा कि गॉड आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, तब आपकी लाइफ में सारा सुकून आ जाएगा और जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव रखना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव इट विद रिसीव इट फुली विद पॉजिटिव इंटेंट। यू हैव बीन अ गिवर, इट्स टाइम फॉर यू टू बी अ रिसीवर ना। आप हमेशा अपनी लाइफ में देते आए हो, लोगों को हेल्प करते आए हो, गाइड करते आए हो, प्यार देते आए हो। नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव द लव। लेकिन अगेन, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आप अगले पर्सन को ये हिला हिला के बोल रहे हो कि मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी, ऐसे नहीं मिलेगा। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स एंड लेट दैट पर्सन अंडरस्टैंड दैट। This card also advises you to choose your words and commitment with care, as you could be misinterpreted. अपने वर्ड्स इस महीने के अंदर, अपने जो भी आप बातचीत में जो भी बात करते हो, मेक श्योर कि आपके जो भी वर्ड्स हैं, यू वट एवर यू स्पीक, अगला बंदा, अगला इंसान जिससे भी आप बात करो, चाहे लव लाइफ में है, काम के मामला में, मेक श्योर कि वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन जाए उस इंसान को। क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा थोड़ा रह सकता है इस टाइम के अंदर, थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप एक तो कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलो। अगेन, जैसे मैंने कहा कि कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव उसमें रखने की कोशिश करो। दूसरा ये कि कोशिश ये भी आपकी रहनी चाहिए कि आप अपने माइंड चैटर भी जो है वो पॉजिटिव करो, उससे आपकी लाइफ में वो रियलिटी बन के आना शुरू हो जाएगा। और लोगों से झूठे प्रॉमिसेस नहीं करो, ना ही खुद के साथ झूठे प्रॉमिस करो। कोशिश करो अगर आप अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करो तो उसके ऊपर पूरा उतरो। आपकी लाइफ का जो रफ फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द। अगर आप चाहो तो फ्लावर एसेंसेस आप यूज़ कर सकते हो अपने अपने चाक्रास को जो है वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा स्पेंड टाइम इन सिंगिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू काम योर नर्व्स एंड सूद योर सोल। कोशिश करो कि हैप्पी एंड काम एंड सूदिंग म्यूजिक जो है वो आप सुनो, ताकि उससे आपकी आपका आपका एक तो चक्रास क्लियर होंगे, दूसरा है कि नेगेटिविटी आपके बॉडी से निकलेगी, दूसरा है कि एक सेंस ऑफ कामनेस ऐड होगी। सो ये थी आपकी गाइडेंस इस कार्ड के साथ। देखते हैं दूसरा कार्ड क्या ऐड करता है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। कोशिश करो कि जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं इनको लाइक ए साइड के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इनमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। डिलेज हैं, इट्स ओके, डिलेज हों, लेकिन जैसे मेरी दादी अक्सर कहती हैं कि व्हाट्स द वर्ड, बिकॉज शी सेज इट इन पंजाबी। मुझे उनका फ्रेज़ नहीं याद आ रहा, क्या पूरी एक वो लाइन बोलती होती हैं।
मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप डिलेज हो लेकिन अच्छा हो. सो उस तरह की चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए. ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड. जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसी ही हो रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए छुपी हुई ब्लेसिंग्स हैं. सो अगैन वही मैसेज जो मुझे इन कार्ड से नजर आया था, प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखो. Demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it. अपने आप का एक माइंडसेट भी अपना थोड़ा क्लियर करो कि आपके लिए प्यार हो सकता है कि आपको अपने लव लाइफ कनेक्शन को लेकर थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत पड़े कि आपके लिए प्यार क्या है. हो सकता है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए प्यार वो सब ना हो. जैसे हो सकता है कि अगर आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, या दूर हो एक दूसरे से, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि प्यार का मतलब है कि पास होना, प्यार का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना. लेकिन इन एक्चुअलिटी मुझे लगता है कि आपके पर्सन का माइंडसेट जो है टुवर्ड्स लव एंड रिलेशनशिप, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यू. तो कोशिश करो कि एक दूसरे को अगैन ओपनली कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, प्लस एक्सेप्ट करने की कोशिश करो कि वो जैसे हैं आप वैसे नहीं हो, और ना ही वो आप जैसे हो सकते हैं, ना ही आप उन जैसे हो सकते हो. सो एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, एक्सेप्टेंस लेके आओ अपने अंदर टुवर्ड्स दिस वन रिलेशनशिप दैट यू हैव विद अ स्पेसिफिक समवन. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने येलो पाइल चूज़ किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द पीपल हु चोज ब्लू पाइल. सो देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया आपके लिए क्या दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है. पहले हम स्टार्ट करते हैं टैरो से, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे. लेट्स सी कैसा होने वाला है दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए. लेट्स बिगिन. एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, जो जो भी चीज़ है जिसके लिए यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, वो आपको बहुत जल्द अचानक से मिल जाएगी. इट्स मोर लाइक कि आपका जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे वो काम के सिलसिले में है, चाहे अप्रिसिएशन चाह रहे हो बॉसेस से, या इंक्रीमेंट चाह रहे हो काम के मामले में, एक नई प्रमोशन चाह रहे हो, जो भी चीज़ के लिए भी आप इतना एफर्ट कर रहे हो राइट नाउ, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके उसके लिए, या कुछ कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, यू विल गेट दैट सक्सेस. आपके 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 नसीब में लिख दिया गया है, इस तरह से कहना सही रहेगा. क्योंकि जो भी चीज़ है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और कभी कभी मुझे लगता है कि आपने स्ट्रगल भी किया इस चीज़ को परस्यू करने में, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस उसमें मिलेगी, और सक्सेस ऐसे मिलेगी जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था. आपको उस तरह से सक्सेस मिलेगी उस चीज़ के अंदर जैसे कि आपके शायद जहन में भी नहीं होगा, आपकी इमेजिनेशंस में भी वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा. और आपको दैट टू मुझे लगता है कि बहुत सडनली एक 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 चीज़ ऐसी हो जाएगी, एक पॉजिटिव ऐसी एक इवेंट हो जाएगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ आपके आपके हाथ में रख दी जाएगी, आपकी किस्मत में लिख दी जाएगी. सो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक सडन डेवलपमेंट होगी, स्पेशली जो महीने का मिड होगा उसमें किसी ना किसी एरिया में, चाहे वो काम के मामलात हैं, लव लाइफ के मामलात हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो जो सडन डेवलपमेंट है उसका, उसकी जो एक्चुअल एक एक्चुअलिटी है, शायद वो आपको उस टाइम पे समझ ना आए. हो सकता है कि आपको लगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, साथियों ने तो कहा था कुछ अच्छा होगा, ये तो बुरा हो गया मेरे साथ. लेकिन आपको उसकी अच्छाई जो है शायद आपको ऑन द स्पॉट नहीं दिखेगी, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. एक सडन मीटिंग हो सकती है विद अ स्पेसिफिक समवन, जिससे आपको लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से मेरी लाइफ में आ गया, या ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया. लेकिन लेटर ऑन यू गोना रियलाइज कि ये एक इंसान आपकी लाइफ में आना, और इस इंसान का आपकी लाइफ में उस मोमेंट में आना, जिस मोमेंट पे वो आएगा, वो आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है. कुछ लोग अगर जॉब के लिए परेशान है, काम के लिए परेशान है, हो सकता है कि आपका सडन इंटरेक्शन ऐसे इंसान से हो जाए जो कि आपको एक अच्छी रैंकिंग वाली जो है वो पोस्ट ऑफर कर दे किसी भी नई जॉब में. अगर आपकी लव लाइफ में, अगर आप सिंगल हो सकता है कि एक सडन एक मीटिंग आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ले आए कि वो और आप एक तो पहले फ्रेंडशिप करो, एंड देन उसके बाद रिलेशनशिप को किसी नए मोड़ पे लेके जा सको, या उसके थ्रू आपको कोई और एक नया इंसान मिल सकता है. सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मिड ऑफ द मंथ में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. थोड़ा सा क्लैरिफायर्स देखते हैं क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं आप लोगों के लिए. आपको फाइनेंशियली आपका महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ
जिसके लिए भी आप कोशिश कर रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, बिजनेस में काम लगा रहे हो, वक्त लगा रहे हो, अपना जो भी चीज़ जिसके लिए भी एफर्ट कर रहे हो, आपको डेफिनेटली उसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक सक्सेस मिलेगा। अम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो सकता है कि ये जॉब आपकी ख़त्म हो जाए और आपको एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जिसके बाद आपकी ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहोगे अगर कुछ एंड होता है, स्पेशली अराउंड द मिड ऑफ द मंथ। कुछ अगर एंड होता है तो आप काफ़ी स्ट्रेस्ड रहोगे, लेकिन वो एंड आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सोचोगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा सोचोगे, कहीं ना कहीं आप लोगों के ओपिनियंस के बारे में भी सोच रहे होगे, लेकिन वो एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, एक एंडिंग होना किसी भी चीज़ की, वो ऑलवेज एक निशानी होती है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। चाहे रिलेशनशिप एंड हो रहा है, चाहे एक एक नया फेज़, एक फेज़ एंड हो रहा है, तो नया फेज़ आपकी लाइफ का शुरू होगा। तो मेक श्योर कि आप उसको लेकर नेगेटिव नहीं सोचो। डेफिनेटली आपके लिए आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फेज जो है वो शुरू होगा। अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके काम, अगर सपोज जैसे मैंने कहा ना कि एक इवेंट होगा जो कि शायद आपको उसकी पॉजिटिविटी का एहसास उस टाइम पे ना हो, शायद आपकी जॉब खत्म हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ओवरसीज़ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो आपकी लाइफ में एक ओवरसीज़ एक ऐसा प्रपोजल ऐड होगा, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको अपनी रूट्स से जो है वो टाइज कट करके एक नई जगह पे जाना होगा। सो ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, और वो चेंज आपको शायद लगेगा कि ट्रॉमेटिक है, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे हो नहीं पाएगा, या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, या स्ट्रेस लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होगा, बहुत अच्छी चॉइस होगी। सो देखते हैं कौन सी तारीख दिसंबर के महीने के लिए आपके लिए लकी या सिग्निफिकेंट रह सकती है। 11 हो सकता है, ये जो इवेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 11th ऑफ दिसंबर में आपको इस तरह से कुछ लाइफ में डील करने का मौका मिले। 11th आपके लिए ओवरऑल भी लकी रह सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन 11th ऑफ दिसंबर कुड बी लकी। अगर आप चाहो तो आप 11th के बाद आप वापस आकर शेयर कर सकते हो कि 11th तारीख को आपकी लाइफ में क्या हुआ। उसके अलावा देखते हैं दूसरा ऑरेकल कार्ड क्या ऐड करता है। पहले हम कार्ड की पिक्चर देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू सी। अच्छा, इस महीने में आपका अपने गॉड से कनेक्ट करना और नेचर से कनेक्ट करना बहुत यूज़फुल रह सकता है। बहुत ज़्यादा आपको एम्पावरमेंट मिल सकती है, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। जितना ज़्यादा टाइम आप बाहर स्पेंड कर सकते हो आउट इन द नेचर, चाहे वो बीच पे है, चाहे वो पार्क में है, चाहे वो बैल्कनी में है, अगर यू कैन कनेक्ट टू द स्काई दैट वे, या छत पर है, आप जितना टाइम बाहर स्पेंड करोगे और मेडिटेट अगर आप बाहर रहकर करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगी। बहुत ज़्यादा आपको आपका बेसिकली आप यू विल बी हाइटेंड इंट्यूटिवली, और आपको बहुत सारे जो हैं मैसेजेस जो हैं वो गॉड की तरफ से मिलना शुरू होंगे। तो कोशिश करो कि अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो आउट इन द नेचर। उसके अलावा देखते हैं, एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस नाउ, चेंजेस आर ऑन द होराइजन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम एज दे आर फॉर द बेटर। ये चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं, चाहे ये लव लाइफ में है, काम के मामला में है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इवन तो मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग, मतलब 50%, या मेजॉरिटी नहीं तो चलो 0.5% ऑफ यू, आप लोग परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, लेकिन वो चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं। तो ट्राई करो कि एक्सेप्ट एंड गो विद द फ्लो, रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करना। चाहे एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी गुड फॉर यू। किस तरह से वो गुड होता है वो आपको भी दिखेगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कैसे गुड रहा वो आपके लिए। आपकी लाइफ में एक नया एक चीज़ डेफिनेटली आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ एंड होगा, रिलेशनशिप भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, लेकिन उस एंडिंग के साथ एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग है। सो यू डोंट हैव टू गेट वरीड। कोशिश करो कि अपने आप को, जैसा मैंने कहा, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहो, बाहर एज एन के मेडिटेट करने के पर्पज़ से, या अपने आप को कनेक्ट करने के पर्पज़ से रहो। गुड हेल्थ और हीलिंग जो है उससे भी आपको फ़ायदा, बाहर रहने से और मेडिटेशन करने से आपको उसमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अ न्यू एडिशन टू योर फैमिली इज़ ऑन द कार्ड। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ जाए, एज एन के मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। हो सकता है कि आप कंसीव कर जाओ और आपको अगर आप प्लान कर रहे हो या यू वांट दैट टू हैपन, तो हो सकता है कि कोई सडन ऐसा ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई आपको, अगर आप काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाह रहे हो और आपको नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं हो पा रहा, हो सकता है कि आपकी सडन मीटिंग विद अ स्पेसिफिक समवन वो आपको गाइड कर दें कि एक जगह पे इस तरह से डॉक्टर हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। तो हो सकता है कि वो परस्यू करने के लिए
वो करना, उस इंसान का आपकी लाइफ में आना और आपका उनका आपको गाइड करना, हो सकता है कि आपको एक रास्ता दिखा दे कि आप किस तरह से मेडिकल जो है वो एक एड लेकर आप कंसीव कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज भी आप लोग हो सकता है कि चांसेस हों कि कंसीव कर जाओ अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते, प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो यूज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यू गेट प्रेग्नेंट इफ़ यू आर having sex without protection. Take a bath with few drops of eucalyptus oil or sandalwood oil to cleanse negative thoughts before meditation. तो मेडिटेशन करने से पहले यूकलिप्टस ऑयल जो है वो कि हर जगह अवेलेबल होता है यूजली, या सैंडलवुड ऑयल जो है उसको अगर आप यूज़ करो उसके फ्यू ड्रॉप्स पानी में नहाने से पहले, तो वो आपके अंदर से जो आपकी जो नेगेटिविटी है थॉट्स की, वो क्लेंज आउट करने में आपको हेल्प करेगा। और अपना फोकस ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर रखो जिनके ऊपर आप पैशनेट हो जिनको लेकर, और जिसको करने में आप यू आर माहिर, लाइक जिसमें आपको एक ऐसी स्किल जो आपके अंदर है उसके ऊपर अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। स्पेशली अगर आप कोई करियर चूज़ कर रहे हो राइट नाउ, तो आपके लिए अपना पैशनेट करियर जो है उसको चूज़ करने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें सक्सेसफुल रह सको। अवॉइड बीइंग ओवर सेंसिटिव, जजमेंटल और क्रिटिकल अबाउट अदर्स। कोशिश करो कि दूसरों को लेकर जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं हो और ओवर सेंसिटिव भी नहीं हो। डू नॉट टेक डिसीजंस व्हेन योर इमोशंस आर नॉट इन कंट्रोल। अ करियर और बिजनेस वेंचर मस्ट बी कंसिडर्ड। अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आप अपना करियर चेंज कर सकते हो या बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, तो उसको डेफिनेटली कंसिडर करो। और कोशिश करो कि अपने कोई भी डिसीजन जो है उसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा रखो। लव लाइफ या अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करने दो इस तरह की सिचुएशन में इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। अपने एक गोल्स जो है वो अपने हमेशा हाई रखो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू विल अचीव दोज गोल्स। सो prosperity, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into your reality. जितना ज़्यादा टाइम आप आउट इन द नेचर स्पेंड करोगे, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो भी ड्रीम कर रहे हो, जो भी विजुलाइज कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो आप इजीली कर सकोगे। प्रॉस्पेरिटी आपकी बहुत करीब है अगर आप उसको इस पूरे महीने को सही तरह से यूटिलाइज कर सको, अपनी एनर्जीज को, अपनी पावर्स को सही तरह से यूटिलाइज कर सको। Appreciate this moment. Number 33. Number 33 could be lucky for you as well. एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। जो भी ये सिचुएशन है, लाइक आई सेड कि हो सकता है कि कुछ लोगों के ये ट्रॉमेटिक हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है गॉड की तरफ से ताकि आप चीज़ों को अच्छे से डील करो। जैसे मैं कहती हूँ कि कोरोना हैज़ बीन लकी फॉर मी एटलीस्ट। इसी तरह काफ़ी सारे लोग हैं, एटलीस्ट मेरे जितने भी जानने वाले जिनको मैं जानती हूँ, इट हैज़ प्रूव वेरी लकी फॉर दैम, ऑल ऑफ दैम। जैसे अक्सर अगर आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखना शुरू करोगे तो वो तो फिर आप भरमार लगा दोगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे कि कहीं ना कहीं इसने आपको कितना बेनिफिट दिया, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम कर सके जो कि शायद आप नहीं कर सकते थे पहले, बिजी लाइफ और बिजी स्केड्यूल्स की वजह से। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे बहुत सारे लोग, दे स्टार्टेड गिविंग टाइम टू देयर फैमिली। कुछ लोग ब्रेक चाहते थे लेकिन उनका वर्क स्केड्यूल इतना टफ था कि दे कुडंट टेक द ब्रेक फ्रॉम देयर वर्क। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हुआ है। और मेरी एटलीस्ट मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग, एंड मैं हर चीज़ को इसी तरह से लेती हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी इन वन वे और द अदर। और वो ट्रस्ट मी, अगर आप अपना बिलीफ ये बना लो, जैसे अक्सर लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो मनहूसियत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे लिए तो हमेशा वो लक ही रहा है। सो इट्स लाइक अगेन, अगर आप अपना कोई अच्छा पॉजिटिव बिलीफ बना लो तो वो रियलिटी हो जाती है। वो आपका एक नया बिलीफ जो बनता है वो आपकी लाइफ जिस तरह से शेप अप करता है वो आपको आइडिया भी नहीं है। सो कोशिश करो कि अपने नेगेटिव जितने भी बिलीव्स हैं उनको अपने दिमाग से निकाल कर पॉजिटिव बिलीव्स बनाओ, और कोशिश करो कि जो भी लाइफ में हो रहा है उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा और आप अप्रिशिएट करोगे करंट सिचुएशन को कि अच्छा है कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी हैं, क्योंकि अगर ऐसी नहीं होती तो मे बी आप कुछ और जस्ट बी थैंकफुल। हमेशा थैंकफुल रहा करो कि जो भी हो रहा है फॉर गुड हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड
some sort of a blessing in disguise in the current situation. चाहे आपको लग रहा है कि अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके लिए वो चीज़ वर्कआउट ना करना आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू पाइल चूज़ किया. सो द रीडिंग resonated with you. Do like, subscribe and share. If you're willing to get a personal reading, you can always reach out to me for that on my email ID in the description box. Till I do the next reading for you guys, take care. Bye bye.